Science, Class 7, Chapter Nutrition in Plants, Module 7, Parasitic Nutrition, Symbiosis. हेलो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के दो और टाइप्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, यानी प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? कुछ प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहते हैं और उनसे रेडीमेड फूड यानी उनका बनाया हुआ फूड ले लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which some plants live on the body of other living organism and derive ready-made food from them is called parasitic nutrition. तो समझ आया आपको? और जो प्लांट फूड नहीं बना सकता और रेडीमेड फूड कंज्यूम करता है उसे कहते हैं पैरासाइट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे होस्ट कहते हैं। तो बताइए, पैरासाइट क्या है? द प्लांट दैट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पैरासाइट। और व्हाट इज अ होस्ट? द ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट लिव्स and takes its food is called a host. अब पैरासाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, टोटल और पार्शियल। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट्स अपनी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा की स्टेम लॉन्ग येलो थ्रेड जैसी होती हैं। क्या आपने कभी एक ट्री पर थिन येलो स्टेम्स को ग्रो करते देखा है? वो थिन स्टेम्स कस्क्यूटा की हैं, जो किसी और ट्री पर क्लाइंब कर कर उस पर स्प्रेड हो जाती हैं और उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो समझ आया आपको टोटल पैरासाइट का एक एग्जाम्पल? अब बात करते हैं पार्शियल पैरासाइट की। पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है मिसलटो। मिसलटो प्लांट के पास ग्रीन लीव्स होती हैं और ये लीव्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, पर वाटर और मिनरल्स के लिए ये होस्ट प्लांट पर डिपेंड करती हैं। इसी वजह से ये टोटल पैरासाइट नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल, ये पार्शियल पैरासाइट है। मिसलटो प्लांट हैज ग्रीन लीव्स। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो समझ आया आपको फ्रेंड्स? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पैरासाइट होस्ट से फूड अब्सॉर्ब कैसे करता है? पैरासाइट के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया नीडल्स की तरह होस्ट प्लांट बॉडी में पियर्स करते हैं, यानी घुस जाते हैं, और पैरासाइट्स इनकी हेल्प से रेडीमेड फूड अब्सॉर्ब करते हैं। पैरासाइट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया which pierce the host plant body and absorb the ready-made food. ये तो बात हुई पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए
काम करते हैं। So what is symbiosis? The association between two different types of organisms where they live and work together for mutual benefit is called symbiosis. क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? आपको याद होगा नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया हेल्प करता है। याद है? क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? सही कहा, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड देते हैं और बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इस केस में दोनों ही प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants and provide them nitrogen in the soluble form. The leguminous plants provide food and shelter to the bacteria. क्या आप leguminous plants के कुछ examples बता सकते हैं? Well, leguminous plants के कुछ examples हैं pulses, pea, gram, etc. नेचर में सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है लाइकेंस। लाइकेंस में दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एक एल्गी और एक फंजाई साथ में रहते हैं। लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड फंजाई। अब आप जानते हैं कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो उससे क्या होगा? एल्गी फूड प्रिपेयर करेगा और फंगस के साथ शेयर करेगा और फंजाई वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एल्गी के लिए। तो इस एसोसिएशन में भी दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। The algae contain chlorophyll and makes its own food and share the food with the fungi. The fungi provides water, minerals and protection to the algae. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस के बारे में समझा। चलो इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. The plant that obtains ready-made food from another organism is called a parasite. फिर हमने बात की थी host की. The organism on which the parasite lives and takes its food is called a host. Parasites are of two types, total parasite or partial parasite. Example of a total parasite is Cuscuta. Example of a partial parasite is mistletoe. और फिर हमने बात की थी कि mistletoe partial parasite क्यों है. Mistletoe plant has green leaves. It can prepare its own food but receives water and minerals from the host plant. Parasite has a special structure called hostoria which pierces the host plant body and absorb the ready-made food. फिर हमने बात की थी symbiosis की, the association between two different types of organisms where they live and work together for mutual benefit is called symbiosis. Rhizobium bacteria lives in the root nodules of leguminous plants and provide them nitrogen in the soluble form. The leguminous plants provide food and shelter to the bacteria. Lichens are composed of two different organisms, algae and fungi. Algae contain chlorophyll and makes its own food and share the food with the fungi. The fungi provides water, minerals and protection to the algae. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? चलो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक एक्सरसाइज